हेलो नमस्कार मेरे नमस्ते चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा और दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इनने ज्ञापन सौंपा है। उमंग सिंगार हैं, कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। इनने ज्ञापन लिया है आउटसोर्स कर्मचारियों से, अस्थायी कर्मचारियों से। बोला है आपकी मांगें शासन के सामने रखी जाएंगी और विधानसभा में भी आपकी नियमितीकरण का मुद्दा उठाया जाएगा और आपका भविष्य सुरक्षित करवाया जाएगा। वेतन वृद्धि में जो विसंगति आ रही है उसे भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और आप लोगों का भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष ओम सिंगार जी का अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को लेकर। अब वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए करेंगे। पर अमूमन वक्त जो होता है वो जल्दी बोला जाता है, पर वो जल्द कितना होता है इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर ये मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो फिर अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है। ये खिंचते खिंचते कई सालों तक मामला जा सकता है और तब तक ये जो 10 साल से ऊपर वाले कर्मचारी हैं इन्हें एक एक कर रास्ते से हटाया भी जा सकता है। ऐसी भी आशंका कर्मचारी संगठन लगा रहे हैं। इसलिए अब सरकार को इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत अच्छी नीति बना देनी चाहिए ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले और कर्मचारियों को घबराने की कोई जरूरत ना हो। चुनाव भी आने ही वाले हैं। मोहन सरकार डबल इंजन की सरकार है और हमेशा कर्मचारियों के हित की बात वो करते रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ऐसा ऐलान या ऐसी घोषणा हो जाएगी कि ठीक है, हम माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं और इसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम रास्ता खोज रहे हैं। अगर यह हो जाता है तो यह बहुत बड़ी जीत होगी हमारे कर्मचारी भाइयों की, जो लगातार कम वेतन कम सुविधाओं में ज्यादा काम करते रहे हैं, जबकि सरकारें समान काम समान वेतन की दुहाइयां देती रही है। डेली वेजर्स कर्मचारियों को सेवाओं से हटाने का काम किया था दिग्विजय सरकार ने, और जब हमारी सरकार आई थी उन्हीं कर्मचारियों को हमने वापस सेवाओं में दिया था। शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का काम हमारी सरकार ने किया, गुरुजियों को नियमित करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो वो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है जिसने सदैव कर्मचारियों का शोषण किया और यहाँ तक कि कमलनाथ सरकार भी इन्हीं कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करके आई थी और 1.5 साल तक किसी को नियमित नहीं किया। हमारी सरकार ने पूर्व में भी काम किया, आगे भी करेगी। कर्मचारी निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। अशोक पांडे जी, देखिए, कर्मचारी निश्चिंत रहे सरकार कह रही है और ये मांग आपकी बहुत जायज भी और बहुत दिनों से भी लंबित है। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है धीरे धीरे ही सही पर हो जाए, पर जो इसका इतना बड़ा स्वरूप है, 5 लाख कर्मचारियों को करना है, तो आपको क्या लगता है अगर सरकार पूरी अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे भी बढ़ती है तो फायदा मिलने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आप इन्हें धीरे पहले महंगाई भत्ता देंगे, फिर बाकी सुविधाएं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उस तरफ लेकर जाएंगे। पहले कौन होगा? पहले 10 साल वाले से शुरू होगा। तो कई लोग हैं जो 15-18 साल कर चुके हैं, तो पहले क्या 3 साल का ब्रैकेट लिया जाएगा जो सबसे सीनियर है? तो ऐसा आपको क्या रास्ता दिख रहा है इसका? देखिए अभिलाष जी, सरकार की यदि मंशा साफ है, दिल बड़ा है। सरकार यदि ये चाहती है कि हम कर्मचारियों को न्यायालय आदेश का लाभ दे और सरकार चाहती है कि उनके भविष्य को उज्जवल करे, तो सरकार को लंबा समय नहीं लगेगा। ये सरकार इस विषय में, मैं बता रहा हूं ना आपको कि 16 मई 2007 से इस पे आगे बढ़ चुकी है और 2016 को सरकार ने एक फैसला भी लिया था कि दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मी बनाया था। वो सर्वोच्च न्यायालय के उसी आधार का फैसला था। तो सरकार के पास सब बना बनाया खाका है। सरकार को कुछ ज्यादा मतलब एक्सरसाइज भी नहीं करना है। सरकार सर्वोच्च उच्च न्यायालय के आदेश को संज्ञान में ले और अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे अध्ययन कराए और सर्वोच्च अपने मंत्री कैबिनेट में उसको ले जाके पालन करे और आदेश करे कि 10 साल वालों को नियमित किया जाए। विभागों में लाखों पद खाली हैं, उनको लाभ सीधे मिल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम इस मामले को लेकर इस आदेश को ले रहे हैं सत्यप्रतिनिधि। उसके बाद 1 मई मजदूर दिवस के दिन हम शपथ सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए शपथ संघर्ष ध्यान आकर्षण आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन हमारा मंत्रालय के सामने होगा और सरकार से हम अनुरोध करेंगे
कि बहुत दिन हो गए, लोग रिटायर हो गए, लोग मर गए, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है तो हमें न्याय दीजिए, हमारे कर्मचारियों को न्याय दीजिए। अन्याय हो गए, नौकरशाही की अन्याय अब बंद कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कर्मचारियों के साथ है तो कर्मचारियों का हक दे। ठीक है, कोमल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आउटसोर्स कर्मचारियों की क्या मांग है? क्या वाकई में अब आपको लग रहा है कि ये तैयारियां सरकार कर लेगी या आपके मन में कोई शको शुबा है, शंका है? मध्य प्रदेश में जो लाखों आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको 8-8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में इस कदर स्थिति खराब है कि जीने मरने की नौबत में है। और निश्चित ही जो हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो सराहनीय है, लेकिन उसका प्रदेश सरकार द्वारा सही तरीके से क्रियान्वयन कर ले और जो विभाग में जो रिक्त पद है उन पदों पर नियमित कर दे तो निश्चित ही सराहनीय है। क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्देश दिए गए थे, आदेश दिए गए थे कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, लेकिन आज मध्य प्रदेश की जो निजी एजेंसियों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की माली हालत कर रखी है कि 8-8, 10-10 हजार रुपए वेतन दे रहे हैं। जो तीसरा हिस्सा जो वेतन निर्धारित किया गया उसका आधा से ज्यादा वेतन निजी कंपनियों द्वारा हजम कर रही है। लेकिन आज हम लंबे समय से बड़े हड़ताल धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार द्वारा आज वो निजी कंपनियों को खुली छूट दे रखी है, उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई। आज एक उदाहरण बता दीजिए कि फलानी निजी एजेंसी के खिलाफ सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम यही निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विभाग हैं जिनमें 96 से रोक लगी हुई है, लाखों पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति आउटसोर्स के द्वारा की जा रही है सरकार को नाकामी छुपाने के लिए। आज सरकार की नियत ठीक होगी तो निश्चित ही जो सुप्रीम कोर्ट जो हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करे और जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो लंबे समय से जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वो निश्चित ही उनको नियमित किया जाए। हमारी सरकार से यही गुहार है। चलिए ठीक है, मैं उमेश जी आपके पास आता हूं। उमेश जी, देखिए अब बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी होगी कि इस पर एक्ट करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है तो कर्मचारी तो वैसे इतने दिनों से मांग कर रहे थे, अब उनके पास एक संबल भी आ गया है कि उन्हें हाईकोर्ट का संरक्षण भी मिल गया है। तो ऐसे में सरकार जो है किस तरह से मैसेज कन्वे कर सकती है कि कर्मचारियों को और विपक्ष को लगे, समाज को लगे कि हाँ भाई इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि हम कुछ भी कदम उठाते हैं, जो विपक्ष है वो सीधे आरोप लगाने लग जाता है, हंगामा करता है और सियासत करता है। देखिए, सरकार की मंशा तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तभी से ठीक नहीं थी। यदि मंशा ठीक होती तो चीज़ें उसी समय हो गई होती। और जिस अमानवीय परिस्थितियों में, जिस मानव अधिकार के हनन के होते हुए जो अंशकालीन कर्मचारी हैं इन्होंने काम किया है, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, नवयुवतियां हैं, इन्होंने जिन परिस्थितियों में काम किया है यह वास्तविक दयनीय स्थिति है। मैं तो ये चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय कर दिया है इसके परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी कर्मचारियों संगठनों से बात कर इसको शीघ्र लागू करे। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष रखा है, सरकार की कहीं मंशा नहीं थी उनको ये दिया जाए। भले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता और उनके कर्मचारी नेता ढोल पीट रहे हैं कि सरकार की मंशा थी। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया, लोगों ने 10-10 साल, 15-15 साल बहुत कम मिनिमम वेजेस से कम, मैं तो कहूँगा स्किल्ड लेबर और इस सब में काम करके राज्य सरकार को सहयोग किया, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी ओर कभी सुध नहीं ली। वो बेचारे तकलीफ झेलते हुए शासन को सेवाएं देते रहे, लेकिन शासन की ओर से कभी दया का भाव उनकी ओर नहीं आया। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने आज कर दिया है तो अब देखना ये होगा कि सरकार इसको तत्काल लागू करती है कि टालती है। तो टालती है तो सरकार की जो मंशा पिछले अनेकों दसियों वर्ष से रही वो स्पष्ट हो जाएगी। सरकार हाथी के दांत दिखाने कुछ और हैं, खाने को कुछ और हैं। यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ जहाँ वास्तविक आदेश का पालन करना उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से अजय सिंह यादव जी आपके पास $1 मिलियन क्वेश्चन लेकर आ जाता हूं। $1,00,000 का सवाल, कितने दिन लगेंगे ये तय करने में कि हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे या इनके पक्ष में रास्ता निकालेंगे? बस ये डिसाइड करना है कि क्या हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर
इनको रेगुलर करने के लिए नीति बनाएंगे। तो ये डिसाइड करने में आप कह रहे हैं अभी हम विधि विधायी से जानकारों से जानकारी जुटा करके सलाह ले रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कितना और इंतजार करें ये जानने में कि इनका भविष्य कैसा है। देखिए, स्पष्ट तौर पे अभिलाष जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि सरकार कानूनी पक्षों पे अध्ययन कर रही है और जो भी निर्णय होगा वो कर्मचारियों के हित में होगा। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। मध्य प्रदेश में 1 लाख डेली वेजर कर्मचारियों को हटाया था कांग्रेस ने कि नहीं? गुरुजी पद्धति मध्य प्रदेश में लाए, 500 रुपए वेतन मिलते थे उन गुरुजियों को। दिग्विजय सिंह ने रखे थे वो गुरुजी, तो वो शोषण नहीं था? उन गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। तो कांग्रेस पार्टी को तो इस तरह की राजनीति करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी का शोषण किया है। हमारी सरकार ने पूर्व में भी कर्मचारियों के हित में काम किया है और आज तक संविदा कर्मियों के हित में वेतन विसंगति से लेके जितने भी निर्णय हुए वो हमारी सरकार ने किया। अभी 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, उस सरकार ने एक निर्णय किया इन कर्मचारियों के हित में। तो उमेश जी, आप बता दें, जो इतने बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, हम भी सुनना चाहते हैं आपके निर्णय। सरकार ने पहले भी काम किया इस मामले में। न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए सरकार कानूनी पक्षों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार भी बहुत सकारात्मक तरीके से बात कर रही है और कह रहे हैं कि हम जल्दी से लागू